गुड मॉर्निंग फ्रेंड, कैसे आप लोग? सब अच्छे होंगे। सभी को मेरे तरफ से राम राम, राधे राधे, और सभी को वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल दारवे वॉरियर पे। अगर आपको टेलीग्राम नहीं मिल रहा है तो आप सर्च करेंगे, यहाँ पे लिख रहा हूँ @RBI वॉरियर 09। ठीक है, ये सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, आप देखिए दिख रहा होगा। ठीक है, ये हो गया। चलिए आज देखिए मैं जो टॉपिक लेके आऊँ आप लोग के लिए, बजट। देखिए बजट में सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको इस बार पढ़ना क्या क्या है। ये देखिए इंटरिम बजट है सबसे पहली बात। ठीक है, और हमारे फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीताराम जी के द्वारा जो ये सिक्स्थ स्टेट मतलब कंटिन्यूस 6वीं बार ये बजट लाया गया है। ठीक है, और ये इंटरिम बजट है। आपको जब बीजेपी की गवर्नमेंट आएगी या किसी की भी गवर्नमेंट आएगी तो वो फिर जुलाई में आएगी बजट। ठीक है, या देखो कॉन्फिडेंस तो बीजेपी वाले इतना है कि वो बोल रहे हैं कि जुलाई में लेके आएंगे। ठीक है, तो वो 7वां हो जाएगा। ठीक है, तो ये देखिए शॉर्ट टर्म के लिए जुलाई 2000 फिर से आएगा। अब देखिए इसमें जब भाषण स्टार्ट हुआ अपने फाइनेंस मिनिस्टर जी के द्वारा, तो मंत्रा से स्टार्ट किया गया। स्टार्टिंग विद मंत्रा। अब मंत्रा क्या है? सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। ये आपको ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, और क्या क्या पढ़ना है थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, मैं बता रहा हूँ। बहुत लोग क्या बोलेंगे कि रेलवे का बजट पढ़ लो, आप देख लो इसमें कितना मिला है, ये स्कीम में क्या मिला है, वो स्कीम। ठीक है, वो तो पढ़ना ही पढ़ना है। उसके अलावा स्टेटमेंट बेस्ड पढ़ना है, काहे कि इस बार जो मुझे लग रहा है कि यहीं से क्वेश्चन ज़्यादा बनेंगे। ठीक है, अब देखिए मेन फोकस ऑन बजट क्या था। अब फोकस ये भी पूछ सकता है क्या फोकस था बजट का। तो फिजिकल कंसोलिडेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, एग्रीकल्चर, ग्रीन ग्रोथ, रेलवे, ईटीसी, ये सब था। ठीक है, इतने ही था। ठीक है, अब देखिए अब इस बार का बजट मुझे क्यों इतना अच्छा लग रहा है, क्योंकि इसने अलग अलग टॉपिक पे डिस्कस किया। अब सोशल जस्टिस में क्या बोला है, अब देखिए मैं वही बता रहा हूँ कि आपको पढ़ना कैसे है और कहाँ से पढ़ना है, सारी चीज़ें बताऊंगा, तो लास्ट तक देखना आप लोग। ठीक है, वही मैक्सिमम 3 4 5 मिनट की वीडियो बनेगी, उससे ज़्यादा नहीं बनेगा। ठीक है, तो आप लोग लास्ट तक देखना। ठीक है, अब देखिए सोशल जस्टिस में क्या हुआ। प्राइम मिनिस्टर टू फोकस ऑन अपलिमेंट ऑफ 4 मेजर कास्ट। ये कास्ट वो वाला नहीं है, शूद्र ये सब वाला नहीं, ये है गरीब, पुअर, युवा, यूथ, महिलाएं, फीमेल एंड अन्नदाता फार्मर्स के बारे में। ठीक है, इसको अप्लीमेंट किया गया है। ठीक है, अब देखिए गरीब कल्याण देश का कल्याण। अब दूसरा टॉपिक, गरीब कल्याण देश का कल्याण। गवर्नमेंट असिस्टेड 25 करोड़ पीपल आउट ऑफ मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी पॉवर्टी इन लास्ट 10 ईयर्स। ये डेटा याद रखना पड़ेगा, ये पूछा जाएगा स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में बजट से। ठीक है, अब देखिए डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर ऑफ 34 लाख करोड़ यूजिंग पीएम जनधन अकाउंट्स लीड टू सेविंग ऑफ 2.7 लाख करोड़ फॉर द गवर्नमेंट। अब देखिए ये इसका मतलब क्या हुआ, क्या कि देखिए डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से ये हो गया कि अगर ये नहीं होता तो हमें इतना का लॉस हो जाता, 2.7 लाख करोड़ का लॉस होता, ये बिचौलिया खा जाता था। अभी गवर्नमेंट का क्या हुआ, 34 लाख तो भेज दिया डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के द्वारा, तो उसमें गवर्नमेंट को 2.7 लाख करोड़ का बचत हो गया। गवर्नमेंट को ये फायदा हो गया कि हमें ये बिचौलियों से बचा गया, मतलब बीच वाला जो होता था पहले उसको देता था फिर वहां से जाता था, तो वो उससे बच गया। तो गवर्नमेंट को ये चीज बता रहा है कि मुझे इतना फायदा हुआ था। इस टाइप के डेटा को आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए अब पीएम स्वनिधि स्कीम, ये सब स्कीम पढ़ना पड़ेगा डिटेल में भी। बजट में जहां जहां जिस चीज का जिक्र हुआ है उसके बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। आपको मैंने ऑलरेडी करवाए हैं, पार्ट 1 पार्ट 2 मैंने टेलीग्राम पे करवा रखा है। ठीक है, अब देखिए प्रोवाइड क्रेडिट असिस्टेंट टू 78 लाख स्ट्रीट वेंडर्स, और उसमें से इतना लाख को बेनिफिट हुआ है, उसमें से 2.3 लाख हैव रिसीव्ड क्रेडिट फॉर थर्ड टाइम। तीसरी बार 2.3 लाख लोगों ने तीसरी बार लोन जाके लिया था पीएम स्वनिधि स्कीम में। तो ये हो गया आपको। देखिए पीएम जमनम हो गया, पीएम विश्वकर्मा वेलफेयर अंत्योदय, देखिए मोमेंटर फॉर नारी शक्ति। अब ये सब चीज़ पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, देखिए पीएम आवास योजना के बारे में जो चीज़ें बातें हैं, रूफ टूप सोलराइजेशन ऑफ मल्टीपल एग्रीकल्चर एंड फूड प्रोसेसिंग, ये सारी चीज़ आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, ये हमारा हैंड रिटेन नोट्स है, मैं बताऊंगा कहाँ से देखा मैंने, कैसे बनाया नोट्स, आपको सारी चीज़ वहीं से जाके देखना है। अगर आपको पढ़ना है ये नोट्स तो आप पढ़ सकते हैं, मेरा भी नोट्स, कोई दिक्कत नहीं। मैंने अच्छे से टू दी पॉइंट बात करा है और अच्छे से लिखा है। अब ये आईटी इंडस्ट्री के लिए लिखा गया है। अब ये देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में है, रेलवे के बारे में है। ठीक है, अब ये देखिए एविएशन सेक्टर के बारे में, ग्रीन एनर्जी के बारे में, रिफॉर्म्स इन स्टेट फॉर विकसित भारत के लिए है। ये वाला तो बेहतरीन है, ये आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद इन्वेस्टमेंट है, एफडीआई कितना आया, कंपेयरिंग किया गया है। और मेन देखिए अब आइए बात करते हैं। अब देखिए उसके बाद रिवाइज एस्टिमेट है 2023-24 का। ठीक है, ये जब पिछले साल जैसे बजट आता है तो बजट आने के बाद जब उसमें करेक्शन होता है, तो जैसे पिछले बार आया था 2023-24 का, तो इस बार 24-25 का बजट, तो इसी में वहाँ पे जो बजट दिया था उसमें क्या करेक्शन हुआ, कितना खर्चा हुआ, गवर्नमेंट का कितना इनकम था, वो सारी चीज़ रिवाइज करके फिर बताया जाता है। तो डेटा करेक्ट करना होता है, देखिए मैंने लिख दिया। अब बजट को समझने के लिए थोड़ा सा मैं समझा देता हूँ। बजट देखिए, बजट में दो चीज़ होते हैं, टोटल रिसिप्ट होता है जिसको हम इनकम कहते हैं, और टोटल एक्सपेंडिचर होता है जहाँ गवर्नमेंट
गवर्नमेंट खर्च करती है। अब देखिए इनकम में गवर्नमेंट को कहाँ कहाँ से इनकम आता है। रेवेन्यू रिसिप्ट से आता है, कैपिटल रिसिप्ट, कैपिटल रिसिप्ट मतलब लोन बांटना, ठीक है। और रेवेन्यू रिसिप्ट में टैक्स रेवेन्यू से आता है। नॉन टैक्स रेवेन्यू इसी में आता है, जैसे कि पेनल्टीज लगाना, फीस, कॉलेज वगैरह से जो भी पैसा आता है, ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो उसी चीज़ पे है देखिए। और सबसे इम्पोर्टेंट, रिवाइज एस्टिमेट ऑफ द फिजिकल डेफिसिट इज 5.8% ऑफ जीडीपी फॉर 2023-24। ये याद रखिएगा, ये 2023-24 का भी है जीडीपी, और ये फिजिकल डेफिसिट है। और एक देखिए ये है ओरिजिनल जो इस बार का है बजट एस्टिमेशन। अब इसका भी देखिए, फिजिकल डेफिसिट इन 2024-25 5.1% ऑफ द जीडीपी। ये दो क्वेश्चन तो फिक्स है, कोई ना कोई एग्जाम में आना आपके विदिन, मतलब जुलाई से पहले वाले जितने भी एग्जाम हो गए, जैसे लाइक एसबीआई क्लर्क